जागृत शक्तिपीठ श्री नीमच माताजी मंदिर देवाली उदयपुर। श्री नीमच माताजी का मंदिर उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। श्री नीमच माताजी मंदिर शक्तिपीठ है। नवरात्रि में यहाँ पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए फूल की पत्ती मांगते हैं। भक्तों पर जब माँ खुश होती है तो वे हंसते हुए साक्षात दर्शन देती है। भक्त बोलते हैं कि माताजी के दर्शन मात्र से पूरा दिन अच्छा निकलता है। नवरात्रि के अंतिम दिन ऊपर से नीमच माँ अपनी बहन खीमच माँ से मिलने आती है एवं दोनों के बीच मिलाप होता है जो प्रेरणादायी होता है। नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान तड़का न्यूज। मेवाड़ जनशक्ति दल का महाकन्या पूजन संपन्न। मेवाड़ जनशक्ति दल उदयपुर के तत्वावधान में नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचम महाकन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर के गुप्ता, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, समारोह अध्यक्ष निर्मल कुमार पंडित, जयेश चंपावत, बाल गोपाल शर्मा, राहुल मेघवाल उपस्थित रहे। संगठन के संस्थापक नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि मेवाड़ जनशक्ति दल पिछले 8-9 सालों से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए पिछले 4 सालों से कन्या पूजन करता है। इस वक्त पंचम महाकन्या पूजन का 501 कन्याओं का पूजन करने का लक्ष्य लिया था, जिसको संगठन के सभी पदाधिकारी की मदद से 501 से भी ज्यादा कन्याओं का पूजन किया गया। साथ ही संभाग महामंत्री नंदलाल जोशी ने बताया कि कन्याओं को पैकिंग, भोजन पैकेट और स्टेशनरी वितरण की गई। आयोजन में उदयपुर शहर के कई गणमान्य और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन के संरक्षक संजय बजाज, जयेश चंपावत, संभाग कार्यकारिणी इंद्रलाल मेनारिया, आशीष मेहता, आशीष शर्मा, ओम प्रकाश ओदिचे, योगेश जोशी और जिला कार्यकारिणी से देवेंद्र बोयल, प्रदीप शर्मा, भैरूलाल शर्मा, छगन मेनारिया, आशुतोष दादीज, शशिकला पंडित, राजकुमारी मेनारिया, कुसुम मेघवाल, अरुण निमावत, कुंदन डांगी, अतुल चौबे, घनश्याम गर्ग उपस्थित रहे। आयोजन में युवा प्रकोष्ठ के अधिकारी वॉलंटियर के रूप में सेवाएं प्रदान की, जिसमें आकाश बागड़ी, भरत कुमार, प्रदीप सिंह परिहार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट योगेश जोशी। कोई भी व्यक्ति आगे बुलाता है, एक क्षणिक से निवेदन पर पहुंचते हैं, इससे बड़ा उदाहरण हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमें समझना है कि उस दीपक के नीचे अंधेरा नहीं रखना है और वाकई में ऐसे लोगों का मान सम्मान हमेशा बना के रखना है। थैंक यू सो मच आप सभी का सर। एक बार मैं के गुप्ता का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि वो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर जय जवान और जय किसान के गीत अनोखे गाए। माता अम्बे के तो हम जय जयकार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश और हमारे वतन के जो प्रहरी हैं उनकी भी मैं आज के दिन जय जयकार लगाना चाहूँगी और किसान के भी जय जयकार लगाना चाहूँगी। हमारी उधर पूर्ति के लिए हर मौसम का प्रकोप बर्दाश्त कर हमें अन्न उपलब्ध करवाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि नवरात्रि की यह रुत युग युग अमर रहे, अंतर में, श्रुति में, समृद्धि में माँ अम्बे की जय जयकार है, जय जयकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, जो कि आप कई प्रकार के कवरिंग तो करते हैं, लेकिन आज आपने जो एक धार्मिक कार्यक्रम का जो कवरिंग किया है वाकई काबिलियत सराहनीय है, तारीफ के काबिल है। आपको भी मैं भगवान माँ अम्बे से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका चैनल अनवरत रूप से दिन प्रतिदिन प्रगति करता रहे, उन्नति करता रहे। जय हिंद, जय भारत। पुनः एक बार जीवनदान मिल सकता है और मेवाड़ का गोपाल सागर क्षेत्र तो गन्ने के लिए बहुत ही फेमस है और इसमें अगर शुगर को भी अच्छा, उद्योग को भी अच्छा सहयोग मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी से, हमने बात की, आगे भी हम इनके साथ बने रहेंगे। जन्मदिन पे जो लोग काटना मतलब कि एक तरह से उसको संगठित जो चीज़ एक दर्शाई जाती है उसको काट के बिखेर के उसको बताया जा रहा था। तो हम वहाँ से हमने शुरुआत की थी कि
विदेशी परंपरा वाली सभ्यता वाली जो केक परंपरा है उसको नहीं काटते हुए कोई अच्छे कार्य करते हुए, गरीबों को खाना खिलाते हुए, मछलियों को दाना देते हुए, जानवरों को भोजन कराते हुए, ये एक विचार हम मार्केट में लेके आए। वहाँ से हमारी स्थापना चालू हुई थी, जिसको आज से 8 से 9 साल हो गए हैं। और आज ही हमने एक कन्या पूजन भी करवाया है, जिसको हमारा 5वां साल पूरा हुआ है। हमने 21 कन्याओं के साथ में ये शुरुआत की थी और आज हमने 501 का लक्ष्य रखा था और हमने 501 से ज़्यादा कन्याओं का पूजन किया है। और यहाँ पे उदयपुर के कई गणमान्य वरिष्ठ लोग भी पधारे, संत भी पधारे। और आज का आयोजन हमारा आप सबके मीडिया की भागीदारी, मेवाड़ जनशक्ति दल की पूरी टीम की भागीदारी की वजह से आज सफल हुआ। इस वर्ष आगामी क्या क्या आयोजन होने वाला है मेवाड़ जनशक्ति? ऐसे हम कुछ भी रैली बैठ के ऐसे फालतू के जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे युवाओं को भटकाया जाता है, युवाओं को भ्रमित किया जाता है, ऐसे हम आयोजन नहीं करते हैं। हम सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार करने का हमारी टीम पूरा काम करती है। हमारी टीम बेरोजगार जो युवा रहते हैं उन युवाओं को रोजगार देने का काम करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार करें। अनपढ़ से लगा के पढ़े लिखकर शिक्षित जो भी जैसे भी युवा हैं जो जिस योग्य हैं वैसे उनको हम उनकी उपलब्धि के अनुसार उनको रोजगार दिलाते हैं। हमारे उदयपुर में कई ऐसी संस्थान हैं, हॉस्पिटल हैं, NGO हैं जिसमें हमारे युवा भागीदार निभा रहे हैं। मेवाड़ जनशक्ति दल ने भी नवरात्रि में एक मुद्दा उठाया था 2 या 3 दिन के आयोजनों का, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि उदयपुर में फिर भी ये डांडिया चल रहे हैं, तो आगामी वर्ष में इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? नवरात्रि के पर्व को लेके जो इवेंट कंपनियां करवा रही थी, मैं पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। 5 सालों में हमने गरबों में फिल्मी गाने 95% तक हमने बंद करवाए हैं और उसके साथ ही पांडलों में चप्पल वगैरह पहन के जाना वगैरह ये भी हमने बंद कराया। इस बार हमने ये सोचा था कि नवरात्रि कहा जाए तो 9 दिन माता की आराधना का पर्व होता है, जिसको कुछ इवेंट कंपनियां कुछ व्यवसाय करने के कारण कॉमर्शियल के लिए उसको एक व्यवसाय के रूप में 3 दिन का 4 दिन का आयोजन करवा रही है। तो वो पैसे कमाने का उनका उद्देश्य है। तो एक नवरात्रि बोले तो 9 दिन उसको 3 दिन का करके उसके नाम को ही खंडित किया जा रहा है। ऐसे लोगों के विषय में हमने कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को हर तरफ से हमने कोशिश करके ज्ञापन दिया था। कुछ इवेंट कंपनियों ने सुधार भी किया, जो 3 दिन के करवा रहे थे उन लोगों ने 9 दिन का करवाया। और कुछ ऐसे भी थे गरबा इवेंट वाले जिन्होंने करवा रहे थे, बाकी संगठनों के विरोध से उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था कैंसिल किया। हमने इस बार नवरात्रि पर्व को लेकर 95% तक हम सुधार लेके आए हैं। कुछ लोग मीडिया में भी हो गए, सोशल मीडिया में हो गए, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो संस्थानें आई थी जो अखबार में नाम छपाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो आए थे कि तुम 3 दिन के गरबे नहीं होने देंगे, फिल्मी गाने नहीं चलने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो ऐसा हमारा भी काफ़ी विरोध हुआ और हमारे लोगों ने किया। मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ कि 95% हम सुधार लाए हैं और अगले वर्ष तक हम 100% सुधार लाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हम कोई भी अखबार में आना, मीडिया में आना या फ़ोटो खिंचवाने के शौकीन नहीं। अगर ऐसा होता तो राजस्थान के क्या भारत के जो प्रमुख मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उनके खिलाफ हम गए हैं, उनको हमने नोटिस भिजवाया है और उनके खिलाफ हमने केस किए हैं। तो अगर हमारा ऐसा उद्देश्य होता कि नहीं हमको फेमस होना है या मीडिया में आना है या अपना फ़ोटो खिंचवाना है, तो हम ऐसे प्रिंट मीडिया जो प्रमुख मीडिया उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और जो भाई हम लोगों को जो कमेंट करते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं करो, ये वहाँ फिल्मी गाने चल रहे हैं, वहाँ पे रोक नहीं पाए, वो नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि आप हमको मत बोलो, आप खुद हमारे साथ जुड़ो। और आज हम 100 हैं तो अगले साल अपन 1000 हो और अपन सब मिलके इस चीज़ का विरोध करें और इसको नवरात्रि को पर्व को जो खंडित करें उसको खंडित नहीं होने दें। धन्यवाद। और अब हमारे साथ में मेवाड़ जनशक्ति दल के युवा अध्यक्ष और आकाश जी बागड़ी, आपका क्या सर? मैं आकाश बागड़ी मेवाड़ जनशक्ति दल युवा आज से मेवाड़ जनशक्ति अरे नाश्ता भी क्यों माने बटे बच्चे 1 मिनट में निपटा हो, एक मिनट में निपटा हो। इंदर मेनारिया, संभाग उपाध्यक्ष मेवाड़ जनशक्ति। आज का कार्यक्रम जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया 501 कन्याओं का महापूजन, लगभग उसको हम उपलब्ध कर पाए हैं। 90% लगभग 350 कन्याओं का हमने पूजन किया है और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। कन्याओं में और हम सभी आयोजकों में बहुत ही उत्साह रहा और ऐसा कन्या पूजन सभी समाज को और सभी जगह होना चाहिए, ताकि आजकल जो कन्याओं के साथ दुराचार, अत्याचार और कई जगह
गर्भ में ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जिसको रोका जा सके, उस पर रोक लग सके। तो इस उद्देश्य से और धार्मिक उद्देश्य भी इससे हमारा सफल होता है। तो यह सभी जगह आयोजन होना चाहिए, कन्याओं का उनका मान सम्मान होना चाहिए और हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक सफल रहा। दल का कन्या पूजन जो हुआ है, तो ये आपके ये गए वर्ष भी किया था और इस वर्ष 500 का है। अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका और मेवाड़ जनशक्ति दल के किस प्रकार के सामाजिक कार्य हो रहे हैं और किस प्रकार से आगे नए कार्य और नए आयोजन का कार्य करेंगे? मैं निर्मल पंडित एडवोकेट। मेवाड़ जनशक्ति दल देखा जाए तो साल भर ही सक्रिय रहता है और कई तरह के हम लोग कार्य करते हैं। और इस बार जो कन्या पूजन का ये ऐतिहासिक कार्य है 500 कन्याओं का, निश्चित रूप से हम आगे वाले टाइम के लिए हम संख्या नहीं बता रहे, लेकिन एक ऐसा कीर्तन होगा जो उदयपुर और आज तक कभी नहीं होगा। ऐसा कीर्तन हम स्थापित करेंगे, क्योंकि जो रिस्पांस मिला है लोगों का और बहुत कम समय में है, और हमारे जो संस्थापक है नरेश जी शर्मा का स्वास्थ्य खराब होते हुए भी इतना सफल कार्यक्रम हुआ है, तो अब हमारा हौसला और बढ़ गया है। और मतलब आप ये देखिए कि ऐतिहासिक कार्यक्रम अगले साल में होगा, ये विश्वास है। मेवाड़ जनशक्ति दल ने जिस प्रकार इस बार आयोजन के लिए कहा था कि गरबा मंडलों में 2 या 3 दिन के जो गरबे होंगे उन पे नहीं होने चाहिए और उनके ज्ञापन भी दिया था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है, मैं आपको एक बार बता दूंगी, आपको कोई भी कार्य करेंगे तो एकदम परिणाम नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो। हमने एक अच्छे नागरिक होने का जागरूकता का परिचय दिया, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो राजनीति जिस तरह से और जिस तरह से माहौल बिगड़ा रहता है, हमने आवाज़ उठाई। जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, तो एक ही बार में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, कई लोग शहीद हुए थे, सब कुछ हुए थे। हमने आवाज़ उठाई, हम लोग बिके नहीं, हम लोगों ने संघर्ष किया और कुछ फर्क भी पड़ा। कई इवेंट कंपनियों ने तो अपने मतलब ये कैंसिल कर दिए। कुछ प्रभावशाली लोग थे जो कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम में जनता कुछ समझेगी, क्योंकि ये तो जनता के लिए लड़ रहे थे हम लोग, हमारा थोड़ी नहीं था इसमें कोई वो स्वार्थ। जो माहौल खराब होता है, इवेंट कंपनी जो बिजनेस को रूप दिया है इस माता जी के पवित्र त्यौहार को, तो हम जो विरोध किया है, आपको उदयपुर की जनता को पता लगेगा कि ये जो हमने निस्वार्थ लड़ाई लड़ी थी, इसको करना चाहिए था प्रशासन को रोक, पर नहीं किया है। तो अगली बार हम और सशक्त कार्य करें।